आजकल अजीब रवाज है, बंदे अपनी बीवियों के लिए माँ बाप को इग्नोर करने लग जाते हैं। जो जिंदगी में कभी देखा नहीं था वो देखने के लिए टीवी पर आता है कि बेटे अपनी माँ को भी और बाप को भी जायदाद के लिए कत्ल कर रहे हैं। और अजीब माहौल बन गया है जो समझ से बाहर है। ये कयामत की निशानियों में निशानियां हैं जो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। यकीन जाने अभी कल ही देखा कि झंग में या किसी और जगह बेटे ने अपनी सुतेली माँ को और बाप को कत्ल कर दिया, सिर्फ टुकड़े जमीन के टुकड़े के लिए। अब ये जरूरी नहीं है कि वो जायदाद उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं एक छोटा सा वाकया कराची का केयर सेंटर का, मेरे भाई माँ की याद में बैठे हैं, आंखें काफी दोस्तों की पूर्णम है। बीवी ने कहा कि तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, उसे खांसी आती है और वो जब खांसती है तो घर में जरासीम पैदा होते हैं, जाओ इसको किसी ऐसी जगह और छोड़ाओ। आप खुशकिस्मत हैं भाई, अपने माँ बाप की याद में सजाए बैठे हैं। मैं अब शकील कादरी, अल्लाह ने इज्जतें दी हैं मेरे भाइयों को भी। 93 में मेरी वालदा दुनिया से गई और 25-26 साल हो गए हैं मेरे वालिद गिरामी 95 में चले गए। मैं आज उसी तरह ही जाता हूं जैसे अभी कल कुलखानी की थी। और ये नाम, ये इज्जतें ऐसे नहीं बनती, ये किसी की दुआ का सदका होता है। आपको जो भी कुछ मिला है ये उन्हीं की दुआओं का सदका मिला है। और वो जब लड़के ने ना, बेटे ने अपनी माँ को केयर सेंटर छोड़ाया कराची में। सुने, ये मेरी तरफ से हदिया आप दोस्तों के लिए, जो जुमला जिनके पास माँ बाप हैं, बस मैं ये बात करने के बाद अपने भाई को माइक देता हूं। वो केयर सेंटर छोड़ाया अपनी माँ को जाकर। 7 साल उसकी माँ वहां रहती रही और वहां रहती रही, उसकी माँ वहां रहती रही। जब मरने के करीब हुई तो केयर सेंटर वालों ने कहा, माँ तुझे खांसी आती है, अब तू कमजोर हो गई है, हमें नहीं लगता कि तू ज्यादा जिंदा रह सकती है, बता तेरे दिल में कोई हसरत है। उसने कहा, बेटा मैं अपने उस बेटे को मिलना चाहती हूँ जो मुझे 7 साल से इस कमरे में छोड़ गया है। उकाड़ा की जमीन पे बैठने वालों में ये जुमला दे रहा हूं, जिनके माँ बाप है अपनी किस्मत पे नाज करो। सिर्फ दाद लेने के लिए नहीं, दिल पे लिख लेना कि जितनी कामयाबियां होती हैं वो तेरा कमाल नहीं है, वो किसी की दुआ का कमाल है जो घर में बैठ के कर रही है। उसने कहा, मैं मरने तो लगी हूं, मेरा दिल करता है मैं मरने से पहले अपने बेटे को तो देख लूं जो मुझे छोड़ गया था। ईदें भी आई, शबरातें भी आई, कभी उसने पलट के मुझे देखा तक नहीं। मैं चाहती हूं मरने से पहले एक मर्तबा उसकी दीद तो कर लूं। केयर सेंटर वालों ने टेलीफोन किया तो उसका बेटा चंद दिन बाद आया। आके देखा जिस कमरे में उसकी माँ आराम कर रही है उस कमरे का पंखा नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा। आके कहने लगा, माँ तूने इतने साल बगैर पंखे के कमरे में गुजार दिए, मुझे पहले फोन कर देती, मैं पंखा ठीक करवा देता। तो उसकी माँ ने जो पैगाम दिया वो मैं आपको और खुद को ले रहा हूं। उसकी माँ ने कहा, बेटा मैंने जैसे वैसे दिन कमरे में गुजार लिए, तुझे मैंने इसलिए बुलाया है कि जब मैं मर जाऊं तो कमरे का पंखा ठीक करवा देना, क्योंकि जब तेरे बच्चे तुझे इस कमरे में छोड़ के जाए कम से कम पंखा तो तुझे हवा देता रहे। आते कौन करे रखवाले, मैंने जो जुमले लिखे जब मेरी माँ मुझसे बिछड़ के गई, वो अक्सर मुझे बाहर
रहने पर रोकती रहती थी। मैं उसकी बातें सुनकर हंसी से उछाल देता था। माँ कल से जल्दी आ जाऊंगा ये कहकर टाल देता था। उसको बड़े नखरे दिखाता था। वो हर बार मेरे सदके वारी जाती थी। पर अब जिंदगी में वो बात नहीं, क्योंकि अब वो मेरे पास नहीं। उसके बिना दिल की जमीन सूखी है। एक वही मुखलिस थी, सारी दुनिया रूखी है। घर जब भी लौटूं वो निगाहें ढूंढता हूं, समा जाऊं जिनमें वो बाहें ढूंढता हूं। मैं उन जगहों को देखता रहता हूं जहां बैठकर वो मेरा इंतजार करती थी। मैं घंटों अपना चेहरा देखता हूं जहां वो मुझे प्यार करती थी। काश किसी की दुआएं न मरती, काश किसी की माएं न मरती, काश किसी की माएं न मरती, काश किसी की माएं न मरती। दुखां दी रोटी सूला दा सारे, दुखां दी रोटी सूला दा सारे।